दोस्तों कैसा हो अगर आपको चार्ट पे सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ करनी पड़े और उन्हीं 2 लाइन से आपका पूरा दिन का स्कैल्पिंग का सेटअप तैयार हो जाए। सेटअप ऐसा कि आपको पहले से पता हो एंट्री कहां पे लेनी है, पहले से पता हो एग्जिट कहां पे लेना है और पहले से पता हो कि टारगेट कहां पर अपना बुक करना है। और मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं दोस्तों, इन्हीं 2 लाइंस की स्ट्रैटेजी को जब मैंने इथीरियम के ऊपर टेस्ट किया तो ये आपके सामने सारे के सारे रिजल्ट्स हैं, वो सारे के सारे ट्रेड्स हैं उस स्ट्रैटेजी के जो आज मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर रिवील करने वाला हूं। मेरा नाम है अभिषेक और मैं पिछले आधे दशक से मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं। आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 500 स्टूडेंट्स एंड आई हैव आल्सो बीन इनवाइटेड टू वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी टू डू ट्रेडिंग सेशंस फॉर देम। एंड दोस्तों दिस इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न, क्योंकि लास्ट जो क्रिप्टो का मूव आया था वो मैंने खुद अपने स्टूडेंट्स के साथ भी कैप्चर किया और लगभग 17 लाख रुपए भी मार्केट से बनाए। तो यानी कि एक पूरा वेरीफाइड एक्सपीरियंस मैं आपको देने वाला हूं, सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं बात करके चला गया और वो स्ट्रैटेजी बाद में आपके काम में नहीं आई। और ये स्ट्रैटेजी दोस्तों मैं अगर किसी पेड कोर्स के अंदर रखता ना तो मुंह मांगी कीमत मुझे मिल जाती और लोग इसको सीखने के लिए भी बड़े उतावले हो जाते। लेकिन वही बात हो जाती है ना कि फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं दोस्तों, आप अगर एक वीडियो डेडिकेशन से देख ले तो शायद ये बात भी हम उन लोगों की बदल सकते हैं कि फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं है। आज इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला हूं, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप क्रिप्टो का करिकुलम आपको देने वाला हूं, इसी पूरे सिस्टम का। आप अगर बिल्कुल भी इस सिस्टम को नहीं जानते हैं ना तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले एचटीएफ रेंज हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो इस स्ट्रैटेजी का बेस है। एलटीएफ चार्ट पर एक्चुअली सेटअप स्कैल्प का कैसे बनाया जाता है वो भी देखेंगे। एंट्री, स्टॉप लॉस और 2 आवर टारगेट कैसे डिसाइड किया जाता है। फेक आउट से कैसे पैसा बनता है, आज से पहले आपने सुना नहीं होगा, सुना होगा कि फेक आउट पे कैसे पैसा लॉस करते हैं। आज देखेंगे फेक आउट से कैसे पैसा बनाया जाता है। एक ही दिन में मल्टीपल सेटअप्स आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बड़ा स्टॉप लॉस अगर बन जाए तो उसको कैसे मैनेज करना है। एंड फाइनली सिर्फ बातें नहीं करेंगे दोस्तों, क्रिप्टो पे और गोल्ड पर एक्चुअल एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि स्ट्रैटेजी को कैसे अप्लाई करना है और कैसे इसका पूरा सिस्टम हमने आपके लिए बनाना। तो दोस्तों कुर्सी की पेटी अब बांध लीजिए, क्योंकि बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, मैं ना ये चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं समझोगे ना तो लास्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जो भी है ना, एक धीरे धीरे करके मैं चीजें क्लियर करते हुए जाऊंगा और लास्ट में आपको समझ आ जाएगा कि स्ट्रैटेजी को एग्जैक्टली प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। देखो सबसे पहले ना, एक स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए ना 2 पार्ट आपको समझने पड़ेंगे। एक होता है स्ट्रैटेजी का बायस। बायस को आप प्लानिंग से भी समझ सकते हो कि भाई कोई प्लानिंग है मेरी। दूसरी होती है एंट्री। अभी क्या है ना, डायरेक्टली हर रिटेलर एंट्री पे जंप करता है कि भाई एंट्री कहां पे लेनी है, एंट्री कहां पे लेनी है, पर एंट्री से पहले प्लानिंग होती है। अगर आपके पास कोई भी प्लानिंग नहीं है तो आप दुनिया भर के ट्रेड लेते रहोगे, ओवर ट्रेडिंग करते रहोगे, राइट एंट्री लोगे कि रॉन्ग एंट्री लोगे, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन प्लानिंग है कि मार्केट ये करेगा तो मैं ये करूंगा, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो मैं एंट्री लूंगा। इसको बोलते हैं प्लान्ड ट्रेडिंग। अदरवाइज आप हमेशा रिएक्टिव ट्रेडिंग करोगे। तो हमने 2 पार्ट क्लियर करने हैं। पहले बायस क्लियर करना है हायर टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे बायस बनाएंगे। देखो दोस्तों, अगर बड़ी नदी मूव कर रही है तो छोटी नदियां उसी तरफ जाएंगी। तो हायर टाइम फ्रेम का बायस बनेगा और एंट्री कहां पर होगी, ऑब्वियसली लोअर टाइम फ्रेम पे। तो यही हमारी पूरी स्ट्रैटेजी का कोर होने वाला है। हायर टाइम फ्रेम पे हम लोग बायस बनाएंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग एंट्री बनाएंगे। अब देखते हैं कि बायस बनता कैसे है, कैसे बायस बनाना है। तो सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे ही चले जाएंगे। हायर टाइम फ्रेम कौन सा है? देखो अभी जो हमारे दिमाग में हायर टाइम फ्रेम है, कोई बोलता है 4 आवर बेस्ट है, कोई बोलता है 1 डे, कोई बोलता है 1 वीक, कोई बोलता है 1 मंथ। लेकिन हमें ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अगर हम वही सोचेंगे जो दुनिया सोच रही है तो हम पैसा कैसे बनाएंगे? आपको यह समझना पड़ेगा कि जो हायर टाइम फ्रेम हम आज यूज करेंगे, इट इज 2 आवर टाइम फ्रेम। आपने सुना नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंज होती है। आप कुछ नहीं करेंगे, बस अपने आप ब्रोकर के चार्ट पे आ जाइए या ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। जैसे मैंने इथीरियम यूएस डॉलर का चार्ट लगाया हुआ है, आप यहां पर 2H टाइप कर देंगे तो आपका हर कैंडल अब 2 घंटे का हो जाएगा। उससे भी पहले आपको ना दिनों को भागों में डिवाइड कर देना, ये सेशन ब्रेक से। अब कैसे होता है, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप राइट क्लिक करेंगे अपने चार्ट पे, सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पर इवेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेशन ब्रेक्स अगर आपके अनटिक हो रखे हैं तो इन्हें टिक कर दीजिए। अब हर दिन अलग अलग भागों में डिवाइड हो चुका है, तो अब हर दिन की पहली कैंडल कौन सी है वो मुझे पता चल रही है। यहाँ पर ये पहली है, यहाँ पर ये पहली है, यहाँ पर ये पहली है। अब ये पहली कैंडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। क्यों हो जाती है? अच्छा आप मुझे बताओ कि पहला प्यार क्यों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अपीयरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है?
पहली बार जब आप स्कूल गए थे वो क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बार जब आपने फोटो खिंचाई थी वो क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बार जब आपने बाइक ली होगी या साइकिल ली होगी वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पहली चीज इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या करना है, ये पहला जो प्राइस एक्शन बन रहा है ना मॉर्निंग का, सुबह 5:30 से लेकर के 7:30 बजे के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लेवल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, पूरा दिन इसी लेवल्स पे नाच रहा होता है। अभी हम पीछे जाकर के बैक टेस्ट भी करेंगे। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जब ये कैंडल, दोबारा से नहीं बोलूंगा, एक ही बार बोलूंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा जब ये कैंडल, तो हमने इस कैंडल के क्लोज होने के बाद इसका हाई और इसका लो मार्क कर देने, और यही हमारा हायर टाइम फ्रेम का बायस और रेंज डिसाइड करेगा। इस रेंज पे ट्रेड कैसे लेना है मैं आपको बताऊंगा, बट आपको कैंडल क्लोज होने के बाद, यानी कि कैंडल जब बन रहा होगा ना उस टाइम पे नहीं लगाने लेवल, 7:30 बजे के बाद ही जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगा, तब आपको हाई जो कैंडल का बना है और लो जो कैंडल का बना है उसको आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर लेना है। जैसे मैं यहां पे गया, मैंने हाई ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, और यहां पे मैं गया, मैंने यहां पर लो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो मुझे हाई मिल गया और मुझे लो मिल गया, मेरा बायस सेट हो गया। यानी कि इन्हीं दो लाइंस पर जब मार्केट आएगा, अभी कंडीशन क्या है वो बताऊंगा, तब मैं रिएक्ट करूंगा, अदरवाइज मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। यहां मार्केट चल रहा है मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां मार्केट आ गया तो मैं रिएक्ट करूंगा। रिएक्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, बट इतना सब कर सकते हैं। 2 घंटे का कैंडल लगाया, हाई और लो मार्क कर दिया, सिंपल तरीके से आपको एक रेंज मिल गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने एंट्री लेनी। एंट्री लेने के लिए हमेशा यूज होता है लोअर टाइम फ्रेम। अब लोअर टाइम फ्रेम कौन सा, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, हम यूज करेंगे इस वीडियो में स्ट्रैटेजी के लिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। तो कैसे लगाना है, 15 आपने टाइप किया, 15 मिनट, अब हर कैंडल 15 मिनट की हो गई। देखो मुझे रेंज मिल गया 7:30 बजे तक, यहां तक मुझे रेंज मिल गया, यहां तक, इस वाली कैंडल तक। अब मार्केट मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है। जब तक मार्केट इस रेंज में है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी तक क्या है, आप हर जगह पे भाई कैंडल बड़ा बन रहा है आप एंट्री ले रहे हो, लाल बन रहा है आप सेल कर रहे हो, ये नहीं करना है। आपके पास कंडीशंस होनी चाहिए। आप एक बिजनेसमैन हो, जब तक भाई मार्केट नहीं वो डिसाइड करवा रहा कि भाई मैं यहां जाने वाला हूं, आप रिएक्शन नहीं दोगे। अब मार्केट क्या करेगा, या तो मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करेगा या मार्केट नीचे ब्रेक डाउन करेगा, बस इससे ज्यादा कुछ कर सकता है रेंज के बाहर। भैया तो ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा, मेरे को इसी चीज का इंतजार है। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगा मैं एक्टिव हो जाऊंगा। क्या करने के लिए, देखने के लिए। अभी एंट्री नहीं लेनी है, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी, अभी मुझे देखना है कि मार्केट क्या करे, पहले ब्रेकआउट तो करे। क्योंकि देखो आपको एक चीज अब तक तो पता चली चुकी होगी, आपने ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखी, आपने बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन आमतौर पे हो क्या रहा है, जब भी आप मार्केट में ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हो तो मार्केट थोड़ा मूव करके धप्पा कर जाता है, यानी कि आपको फंसा करके दोबारा ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। यस, जिसे आप लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, जिसे आप बोलते हैं ट्रैप कर दिया, जिसे आप बोलते हैं कि मार्केट में ऑपरेटर्स ने मेरे साथ खेल कर दिया, उसी चीज को आपने बार बार देखा है, बट क्यों आपने उस साइड दिमाग नहीं लगाया कि मैं अपनी एंट्री इस पे कैसे बना पाऊं। आज हम उसी पे आपकी एंट्री बनवाने वाले हैं। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, और ब्रेकआउट करता है मतलब ऐसा नहीं कि भाई विक बनाया, विक नहीं, एक कैंडल क्लोज होना चाहिए प्रॉपरली आपकी लाइन के ऊपर या फिर आपकी लाइन के नीचे। जैसे ही कैंडल ने क्लोज कर दिया, जैसे इस केस में ऊपर क्लोज किया, अब क्या हुआ, ऊपर क्लोज करने के बाद मार्केट ना ऊपर नहीं रहा, रह सकता है मार्केट ऊपर 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, जितने भी घंटे रहना है ऊपर, जब तक है आपने कोई एंट्री नहीं लेनी। लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर क्लोज करके आपकी लाइन के नीचे क्लोज कर दे, बस आप समझ जाइए कि यहीं पर आपको एंट्री लेनी है। कौन सी डायरेक्शन की, ऑब्वियसली शॉर्ट साइड की एंट्री लेनी। क्लियर हो गया है? एक बार फिर देख लेते हैं आपने क्या किया। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूं और मैं आपको एक बार साइड में भी बता देता हूं। आपने 2 आवर की रेंज मार्क कर ली, ठीक है, ये हाई मिल गया, ये लो मिल गया। मान लीजिए यहां पे मार्केट ने ऐसे रेंज बनाई थी, ये रेंज बनाई थी, अब मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर के लिए ब्रेकआउट करके क्लोज हो चुका है। तो आपने उस पर एंट्री नहीं लेनी, बल्कि जब मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करके थोड़ा ऊपर भी गया, ऊपर भी कहीं भी गया, लेकिन जैसे ही नीचे आएगा, यहां पर कैंडल क्लोज होगा, अगेन क्लोज जरूरी है, तो आपकी एक एंट्री यहां पर बन जाएगी। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल ऑफ बियरिश एंट्री। अब होगा क्या, मान लीजिए मुझे बुलिश एंट्री लेनी है, तो मैं कैसे लूंगा, बिल्कुल इसका ऑपोजिट आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, ये आपकी 2 आवर की रेंज बन गई, ठीक है, मार्केट ने ये रेंज बनाई। अब मार्केट यहां पे गया, रहा कुछ, आपने कोई डिसीजन नहीं लिया जब तक रेंज में है। जैसे मार्केट नीचे क्लोज हुआ, क्लोज जरूरी है, ठीक है, रहने दीजिए, नीचे रहने दीजिए, आपको कोई बेरिश एंट्री नहीं लेनी। जैसे ही मार्केट आपकी लाइन के ऊपर क्लोज हुआ, इस दिन के अंतर्गत, अब ऐसे नहीं कि भाई 4 दिन बाद हो रहा है, इस दिन के अंतर्गत, क्योंकि ये लेवल्स एक ही दिन के लिए वैलिड रहेंगे,
तो आपने इसके क्लोज पे अपनी एंट्री बना लेनी है। ये होगी आपकी बुलिश एंट्री। आई होप ये एंट्री लेने का क्राइटेरिया सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूं, वैसे तो मुश्किल नहीं है समझना, बट बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। 2 आवर कैंडल पे क्या करना है, रेंज बनानी है हाई और लो। और एंट्री कैसे लेनी है भाई, ब्रेकआउट होने दो, फिर फेक आउट होगा, जब नीचे क्लोज होगा बियरिश एंट्री ले लूंगा। अगर ब्रेकडाउन हुआ और फिर मार्केट ऊपर अंदर आकर के फेक आउट कर रहा है, क्लोज कर रहा है यहां पर कैंडल, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक एंट्री बुलिश साइड की ले लूंगा। ये हो गया मेरा एंट्री क्राइटेरिया और ये हो गया मेरा रेंज क्राइटेरिया। अब ध्यान से समझ लीजिए कुछ मेजर पॉइंट्स। कई बार क्या होगा, फिर हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, इस रेंज के ना बाहर मार्केट जा रहा है, आपको लालच आएगा क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और क्लोज होने से पहले मार्केट क्लोज नहीं हुआ, बल्कि मार्केट ना नीचे क्लोज हो गया और ऊपर विक रह गई। तो क्या इस केस में मुझे नीचे की साइड की एंट्री लेनी है? नहीं लेनी। इस केस में आपको नीचे साइड की एंट्री नहीं लेनी है। यानी कि आपको मार्केट में ऊपर क्लोज होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। उसके बाद ऊपर क्लोज होने के बाद नीचे क्लोज होना अनिवार्य है और मैंडेटरी है। सेम गोज विद द नीचे वाली साइड। अगर नीचे मार्केट ऐसे है, विक बना देता है, तो इस विक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मार्केट नीचे क्लोज होना चाहिए था और उसके बाद ऊपर क्लोज होना चाहिए था। ठीक है, ये हमारी एक कंडीशन हो जाती है, इसे लिख लीजिए। अब मेन मुद्दा आ जाता है कि भाई एंट्री तो ले ली, स्टॉप लॉस और टारगेट्स कैसे रखेंगे। सबसे पहले ना मैं आपको एक एंट्री दिखा देता हूं, ठीक है, तब जाकर के आपको थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा मार्केट का कि भाई कैसे किया। अब क्या है, ये मैंने रेंज बनाई हुई है। इस केस में यहां पर क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, और उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद सीधा फेक आउट हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, फेक आउट पे अपनी एक शॉर्ट एंट्री लूंगा। इज दैट क्लियर? अब शॉर्ट एंट्री ले ली भाई, स्टॉप लॉस कहां रखूंगा? स्टॉप लॉस रखेंगे जो मार्केट का हाईएस्ट अभी हाई लगा हुआ है, यही तो हाई लगा हुआ है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा बफर लगा करके स्टॉप लॉस रख लिया। टारगेट रखूंगा यहां से 1:2। ठीक है, तो मार्केट आप देखोगे कि एक बहुत छोटी टिप से टारगेट तक गया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, फिर फेक आउट हुआ, स्टॉप लॉस लगाया मैंने उसी हाई के ऊपर, और मार्केट में 1:2 का वेट किया। तो ये मेरा फर्स्ट स्कैल्पिंग ट्रेड था। उसके बाद मुझे लेवल्स नहीं चेंज करने, मुझे बस इन्हीं लेवल्स पे मॉनिटर करना है कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो मेरा फर्स्ट स्कैल्पिंग ट्रेड सक्सेसफुल हो गया। अब कुछ केसेस क्या बनेंगे दोस्तों, मैं आपको केसेस बता देता हूं, फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे। अब मान लीजिए दोबारा से मार्केट क्या करता है, सर दोबारा से मार्केट ब्रेकआउट कर देता है ऊपर। वेरी गुड, दोबारा से कंडीशन बन रही है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया और यहां पे से मार्केट ने एक फेक आउट कर दिया नीचे के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एंट्री लूंगा यहां पर, बिल्कुल एंट्री लूंगा, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग्स देखो आप, एक क्लोजिंग लाइन के ऊपर है, एक क्लोजिंग लाइन के नीचे है, तो मैं यहां पर एंट्री लूंगा। अब क्या हाई बना है मेरा, अब मेरा ये वाला हाई बना हुआ है, ठीक है, और इसका मैं डबल ले लूंगा यहां से टारगेट। तो क्या मार्केट ने मेरे सेकंड स्कैल्पिंग ट्रेड पे टारगेट दिया है? नहीं दिया है, नहीं दे पाया मार्केट टारगेट। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाएगा, जो कि जेन्युइन है। किसी भी स्ट्रैटेजी का विन रेट 100% नहीं होता है। लेकिन खुशी की बात पता क्या है, दोबारा मार्केट ऊपर की साइड गया है और दोबारा मार्केट कहां पे नीचे आया है, यहां पर। तो अब अगर ये लाइव मार्केट चल रहा है, अगर मुझे एंट्री लेनी होती तो मैं कैसे लेता यहां पर एंट्री? बहुत सिंपल तरीके से। अभी देखो एंट्री केसेस भी आने वाली, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे मैं एंट्री लेता, अब हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब मैं टारगेट लगा लेता नीचे का। बट एक चीज आप देखो दोस्तों, क्या इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर मैं रखूंगा, तो क्या मुझे ये इंट्राडे पे इतने बड़े स्टॉप लॉस रखने से बहुत बड़ा कोई फायदा होगा? 1:2 का टारगेट मिल पाएगा? कई बार नहीं मिल पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अपने स्टॉप लॉस को नियरेस्ट हाई के आसपास भी मैं रख सकता हूं। जो नियरेस्ट हाई बन रहा है, नियरेस्ट स्विंग बन रहा है, वहां पर मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़े से बफर के साथ रख सकता हूं। और अब ये 1:2 मेरा इस तरीके का हो जाएगा। बट अगर मैं वहां ऊपर रखता तो मुझे बहुत नीचे के टारगेट्स का वेट करना पड़ता। अभी फिलहाल के लिए इस ट्रेड पे मार्केट अभी ब्रेक इवन टू नॉर्मल ही चल रहा है, तो यहां पर मेरे को अभी कोई स्कैल्पिंग ट्रेड ना पॉजिटिव गया है ना नेगेटिव गया है। अब देखो आप कितने कम समय में कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें सीख गए। 2 आवर का रेंज आपको पता है कैसे निकालना है, 15 मिनट पे एंट्री कैसे लेनी है आपको पता है, आपको पता है एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस और टारगेट कहां पे लगाने हैं, आपको ये भी पता है 1:2 कैसे लेना है। आपको अब ये भी पता चल गया कि भाई मार्केट में अगर स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है तो कैसे आपको स्विंग हाई और लो पे अपना एसएल को कम कर देना है। ये सारी चीजें आपको मालूम पड़ेगी। लेकिन दो मेन चीजें हैं जिसकी वजह से अभी भी आपका अकाउंट ब्लो हो सकता है और ये स्ट्रैटेजी अभी भी फुलफिल नहीं होगी। वो दो चीजें क्या हैं, एक तो रिस्क मैनेज अब कैसे करना है जब मार्केट आपके फेवर में मूव करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पैसे को लॉक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और सबसे बड़ी चीज, बड़े प्रॉफिट्स कैसे बनते हैं? ट्रेलिंग से ही। इसी स्ट्रैटेजी का जो मेन सूत्र है ना, जिसे जीरो हीरो आप बोल सकते हो, वो ये चीज है। और ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। पहले मैं आपको रिस्क के बारे में बताता हूं। देखो, कभी भी दोस्तों, अगर मान लो आपका ट्रेड, आपने यहां पर एंट्री बनाई, ठीक है, यहां पे आपने एंट्री बनाई, यहां पे आपका स्टॉप लॉस है, यहां पे आपका 1:1 है और यहां पे आपका 1:2 है। कभी भी कोई भी ट्रेड अगर इस स्ट्रैटेजी पे आपका एंट्री लेते ही मान लो 1:1 तक चला जाए, तो वहां पर सिर्फ अब मार्केट को देखना नहीं है, वहां पे अब आपको अपने रिस्क को कम करना है। कैसे करेंगे रिस्क को कम? ये जो स्टॉप लॉस पहले अब यहां पे था ना, अब ये स्टॉप लॉस आपने यहां पे शिफ्ट कर देना है, न्यू स्टॉप लॉस। अब क्या होगा, अगर मार्केट मान लो रिवर्स कर जाता है, आपकी एंट्री प्राइस पे आ जाता है जहां आपने एंट्री ली थी, तो आप उस मार्केट में, उस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, आप उस पर नहीं रुकेंगे। क्यों नहीं रुकेंगे? क्या है सर, मैं रुक जाऊंगा, क्या पता मार्केट टारगेट दे दे। कोई बात नहीं, हम क्यों नहीं रुक रहे हैं? देखो, क्योंकि जब आप स्कैल्पिंग करते हो मेरे भाई, तो आप अपनी कैपिटल पे मल्टीपल बार रिस्क ओपन करते हो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 ट्रेड भी लग सकते हैं। आप मल्टीपल बार रिस्क ओपन कर रहे हो। लेकिन जब मल्टीपल बार रिस्क ओपन हो रहा है ना, तो आपका ना एक कर्तव्य बनता है अपनी कैपिटल के लिए कि मैं अपने रिस्क को बार बार कम करने की सोचूं। तो जैसे ही मार्केट 1:1 जाएगा, हम प्रॉफिट तो नहीं निकालेंगे, प्रॉफिट को रन होने देंगे, लेकिन हम अपने रिस्क को जीरो कर देंगे। इसी को बोलते हैं ब्रेक इवन ट्रेल कर देना। इससे क्या होगा कि आपका कैपिटल, जो आपकी मेन एसेट है, वो प्रोटेक्टेड रहेगी। मार्केट कितना पैसा देगा आपको, वो तो हम देख लेंगे प्रॉफिट्स, लेकिन मार्केट कितना आपसे पैसा ले जाया जा सकता है, इसको हमने लॉक कर दिया, इसको हमने जीरो कर दिया। जब ये जीरो है, अब हम 2 ले, 3 ले, 4 ले, सब कुछ हमारे हाथ में है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर मार्केट 1:1 जा रहा है, तो आप ब्रेक इवन पे ले आओ। बहुत टाइम क्या होगा कि सर बार बार मेरा ब्रेक इवन लग रहा है, कोई बात नहीं मेरे भाई, लेकिन आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड है। कई बार ऐसा होता है कि ब्रेक इवन आने के बाद मार्केट लॉस भी ले जाता है। अगर 1:1 जा चुका है, तो आपका बायस और आपकी एंट्री बहुत राइट थी, लेकिन रिस्क जीरो नहीं किया, इस वजह से स्टॉप लॉस चला गया। तो स्टॉप लॉस नहीं देना 1:1 के बाद, 1:1 के बाद आपको ब्रेक इवन ट्रेल कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आई। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 2 आवर की रेंज को ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, हाई मार्क किया हुआ है, लो मार्क किया हुआ है। रेंज का मेरा काम खत्म, एंट्री लेने चलते हैं। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे गया, मुझे यहां पर एंट्री ढूंढनी है। एंट्री कहां पर मिलेगी, ध्यान से देखिए, ठीक है। बहुत आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से देखना है, बाज की नजर होनी चाहिए आपकी, अदरवाइज आप चीजें गड़बड़ा देंगे। मार्केट ने मेरी रेंज बनाई, यहां से मूव करा, मूव करा, मूव करा, यहां पे मुझे ना एक ब्रेक डाउन मिल गया और क्लोजिंग मिल गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेरा एक सिस्टम ट्रिगर हो गया कि अब अगर इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो मेरी एंट्री हो जाएगी। अब आप देखिए क्या हुआ, इस कैंडल ने कोशिश करी लेकिन वीक है, इस कैंडल ने कोशिश करी लेकिन वीक है। आप ना जूम करके देखो थोड़ा सा, क्योंकि आप ना, बहुत लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे। वो सोचेंगे कि 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने वाला है, कैंडल क्लोज होगा नहीं और ये विक बना देगा। अब आप अगर एंट्री ले लेते तो आप बहुत बड़े ट्रैप हो जाते हैं। आपने वेट करना है दोस्तों, क्लोजिंग के बिना एंट्री नहीं लेनी है। तो मैंने क्या किया, देखो, वेट किया, वेट किया, वेट किया, मार्केट मेरे को कहीं एंट्री नहीं दे रहा, नीचे की तरफ घूम रहा है, छोड़ दीजिए मार्केट को। मार्केट आया दोबारा, आया दोबारा, आया दोबारा, आया दोबारा, फाइनली इस कैंडल पे मुझे एंट्री मिल गई। अब आप देखो, जो एंट्री मिली है वो क्लोजिंग की वजह से मिली है, क्लोजिंग हुई है तब एंट्री ली है। तो जैसे ही क्लोजिंग हुई, मैंने एंट्री ले ली। लेकिन अब अगर मैं स्टॉप लॉस अगर यहां लगा दूं मार्केट में लो पे, तो भाई ये तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन जाएगा मेरा। इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है मुझे। मुझे क्या लेना है, मार्केट में नियरेस्ट स्विंग जो बना है ये वाला, इस पे थोड़ा सा बफर बना करके मेरा स्टॉप लॉस, टारगेट क्या होगा मेरा, 1:2। तो क्या मेरे टारगेट तक मार्केट गया है? बिल्कुल मेरे टारगेट तक मार्केट गया है। लेकिन उससे पहले मुझे ये भी तो देखना है 1:1 से मार्केट ब्रेक इवन तो नहीं आ गया है। अगर मैं 1:1 इसका चेक करूं, तो इसका जो 1:1 बन रहा है, आप देखो थोड़ा सा ऊपर है। अगर ये 1:1 मार्केट हिट कर देता और फिर मार्केट ब्रेक इवन पे आता, तो मैं इसको जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में निकाल देता। यही मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको ये चेक करते रहना है कि एंट्री पे पहले तो विक तो नहीं है, दूसरी चीज की मार्केट 1:1 तो नहीं गया, इस पे नहीं गया तो पूरा मुझे 1:2 यहां पर मिल जाएगा। अब हमने बहुत सारे एग्जांपल्स इथीरियम पे देख लिया, अब हम बिटकॉइन पे भी इस चीज को देखते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर 2 आवर की रेंज मार्क कर दिया। 2 आवर में लगभग लगभग 8 कैंडल आएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ना, लो ये बना, मैंने रेंज मार्क कर दी। अब इस रेंज में क्या हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ना मार्केट ने रेंज पे लिंगर करने के बाद ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। पहले तो इससे भी पहले मुझे ये वाली कैंडल को देखना पड़ेगा कि क्या कैंडल ने ये क्लोज किया, नहीं किया, ठीक है, ऊपर के लिए क्लोजिंग चाहिए। तो कैंडल ने यहां पर ऊपर क्लोजिंग दी है, उसके बाद क्या हुआ है, कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दी है। मतलब ये एक फेक आउट है और परफेक्ट हमारी एंट्री का सेटअप बन रहा है। 2 आवर की रेंज भी है, एंट्री भी है, फेक आउट भी बना, और उसके बाद मार्केट में बस अब एंट्री लेना रह गया। एंट्री लीजिए, हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये है, इस पर थोड़ा सा बफर लगा लीजिएगा और बफर के बाद अपना टारगेट रख लीजिए 1:2। तो आप देखेंगे बहुत अगले ही कुछ मिनटों में
आपको अपना टारगेट ब्यूटीफुल तरीके से मिल चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ है, क्या मार्केट नीचे जाने के बाद दोबारा ऊपर क्लोज किया है? नहीं किया। अगर करता तो मेरी एंट्री ट्रिगर हो जाती, बट मार्केट ने नहीं किया, तो इस दिन मेरी एक ही एंट्री बनी जिसपे मुझे बहुत अच्छा मोमेंटम मिला। अब एक एग्जांपल बिटकॉइन पे और देख लेते हैं। यहाँ पे लगभग लगभग 2 आवर की जो रेंज बनेगी वो ये बन जाएगी, ठीक है। 8 कैंडल्स जो हैं 2 आवर की ये बन जाएगी। अब मार्केट ने ब्रेकआउट तो किया है, लेकिन मार्केट ने पूरे दिन ब्रेकआउट के बाद सस्टेन कर दिया है, कोई भी फेक आउट नहीं आ पाया है। तो इस दिन मुझे जबरदस्ती एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सर मार्केट तो ऊपर जाएगा, या यहीं पकड़ लूं या ये कर लूं, कोई भी आपके दिमाग में बात आएगी उसको नहीं डालना है। कई बार एंट्री नहीं भी मिलेगी ना, तो शांत रहो, सुखी रहो। आपका कैपिटल अगर प्रोटेक्टेड है तो आप ही के पास है, अदरवाइज वो मार्केट में किसी और के पास चला जाएगा तो वो आपके लिए ट्रेड नहीं करेगा। ये चीज को भी ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, एक ये वाला एग्जाम्पल है बिटकॉइन के ही अंदर। बिटकॉइन पे यहाँ पे क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लगभग लगभग 2 आवर की रेंज मुझे मिल गई। ये मैंने हाई और लो मार्क कर दिया। मार्केट ने पहले ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो मेरी अवेयरनेस ट्रिगर हो गई। मेरे को पता है कि मार्केट जब नीचे आएगा और क्लोजिंग देगा तो मेरी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। तो मैं फाइनली क्या करूंगा, यहां पर एंट्री ले लूंगा। देखिए किस तरीके से मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई, यहां पर एंट्री ली, यहां पर मैंने थोड़ा बफर के साथ स्टॉप लॉस लगा लिया, और मैंने लगभग लगभग वेट किया मार्केट में 1:2 का। क्या मार्केट में 1:2 आया है? नहीं आया है। लेकिन क्या मार्केट में 1:1 आया है? तो 1:1 मार्केट गया है। तो अगर मार्केट, क्या बताया था मैंने आपको, 1:1 जाता है और उसके बाद रिवर्स हो जाता है, तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाना है। यानी कि ये वाले ट्रेड पे मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है दोस्तों, रेंज ब्रेक करने के बाद, ध्यान से सुन लीजिए, रेंज ब्रेक करने के बाद रेंज के ऊपर भी तो क्लोज किया है। यानी कि यहां पे आपका एक शॉर्ट ट्रेड चल रहा था, यहां पे आपका एक बुलिश ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। तो यहां से मैंने इस रेंज के नीचे लगा लिया है स्टॉप लॉस, और यहां से मैं अगर 1:2 भी देखूं तो लगभग लगभग मुझे 1:2 यहां पे मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगेन मार्केट ने क्या किया, आप देखो मल्टीपल एंट्रीज कैसे बन रही हैं। यहां पे मार्केट ऊपर गया है, नीचे आया है, क्या लाइन के नीचे क्लोज हुआ? नहीं हुआ। ऊपर गया, नीचे आया, क्लोज हुआ? नहीं हुआ। यहां पे लाइन के नीचे क्लोज हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, अगेन अपनी तीसरी एंट्री दिन की बनाऊंगा। यहां पर एक स्टॉप लॉस लगता है, या तो यहां पे रख लीजिए या यहां पे रख लीजिए, जो आपको लग रहा है। अगर ये आपको बहुत शॉर्ट लगता है, बहुत क्विक लगता है, तो थोड़ा सा बढ़ा करके रख लीजिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मार्केट में क्या होता है, लगभग लगभग एग्जैक्ट 1:2 आपको यहां पर मिल गया है। तो यानी कि आपने 3 ट्रेड्स दिन के लिए यहां पर मल्टीपल एंट्रीज आपको देखने को मिली। वॉलेटाइल मार्केट में आपको हाई और लो पकड़ने का मौका मिला। यहां पे आपका 1:1 में ब्रेक इवन हो गया, यहां पे आपको 1:2 मिल गया, और यहां पे आपको 1:2 मिल गया। तो एक ही सेटअप के ऊपर सिर्फ 2 लाइंस लगा करके आपको 3 ट्रेड मिले, जिसमें 2 ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल रहे और एक ट्रेड आपका ब्रेक इवन रहा। ये होती है पावर ऑफ 2 आवर रेंज। अब दोस्तों एक एग्जांपल ना गोल्ड के ऊपर भी देख लेते हैं। ये गोल्ड की 2 आवर की रेंज हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ है, मार्केट में ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट मुझे मिल गया, मुझे क्या चाहिए, फेक आउट। यहां पे मुझे फेक आउट भी मिल गया, तो गोल्ड पे भी मेरा सेम सेटअप एक्टिव हो जाएगा। मैं यहां पे स्टॉप लॉस रखूंगा बफर के साथ, 1:2 का टारगेट रखूंगा, एंड कंप्लीटली डन एंड डस्टेड। आप देखो उसके बाद मुझे कोई एंट्री नहीं मिली, एक ही एंट्री मिली, बट सुखी भविष्य। स्टॉप लॉस नहीं लगा, टारगेट लग गया, एंड बाकी का दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मार्केट में मेरी एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुई। अब एक ये और एग्जांपल है, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैंडल्स, यानी कि 2 आवर की रेंज। बट कैंडल लास्ट वाली क्लोज होने देना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। हाई और लो मैंने लगा लिया। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, क्लोज कर रहा है, अभी नहीं कर रहा है। ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहां पे मुझे फेक आउट मिल चुका है। तो मैं क्या करूंगा, अपने सेटअप के हिसाब से अगेन सिंपल सी शॉर्ट एंट्री बनाऊंगा, यहां पर अपना स्टॉप लॉस रख लूंगा, और 1:2 रख लूंगा अपना टारगेट। अब आप देखो इस दिन क्या हुआ है, इस दिन मार्केट ने फेक आउट दिया है, लेकिन दोबारा से मार्केट ने ना ऊपर के लिए मूवमेंट दे दिया, जिससे हुआ क्या, ना तो मार्केट 1:1 आया जिससे मैं ब्रेक इवन ला पाता, ना मार्केट 1:2 आया जिससे मैं प्रॉफिट बुकिंग करता। मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। देखिए दोस्तों, कोई भी स्ट्रैटेजी का विन रेट 100% नहीं हो सकता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट विद यू कि इस स्ट्रैटेजी पर स्टॉप लॉसेस भी लगेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस लेने के बाद आपका क्या माइंड से रहता है वो डिसाइड करेगा कि ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी।
अब अगर आप यहां पर ऊपर का ट्रेड ले लो, फिर नीचे का ले लो, फिर ऊपर का ले लो, या सारा ही कैपिटल एक ही ट्रेड में घुसा दो, तो ये स्ट्रैटेजी चाहे झुनझुनवाला साहब यूज कर ले, लेकिन माइंडसेट ऐसा है तो पैसा नहीं बना पाएंगे। स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं। आपको लगता है दूसरी एंट्री कहीं पर बनी है क्या? हमारे लॉजिक्स के हिसाब से दूसरा सेटअप बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो आप एक ही ट्रेड पर इस सेटअप को क्लोज कर दीजिए। दूसरे दिन मार्केट फिर खुलेगा और हमें फिर एक बढ़िया एंट्री देगा, जिसकी वजह से जो भी हमने लॉस किया है ना, वो हम 1 आवर कर रहे हैं, और जो हम प्रॉफिट करेंगे वो 2 आवर करेंगे। यानी कि 1 रुपए का लॉस, 2 रुपए का टारगेट। तो लॉन्ग टर्म में 50% के विन रेट वाली स्ट्रैटेजी भी प्रॉफिटेबल रही। फाइनली एक चीज रह गई है कि मैसिव प्रॉफिट्स कैसे बनाएं। अगर 1:2 में ऐसा पैसा बन रहा है तो 1:20, 1:30 क्या ये लिया जा सकता है? पहले तो दोस्तों इसी को प्रूव करने के लिए मैं आपको अपनी कम्युनिटी दिखाता हूं। कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने एक ट्रेड दिया था कम्युनिटी के अंदर। सबसे पहले दोस्तों आप डेट देख लीजिएगा, 19 अगस्त, टाइमिंग्स देख लीजिए 5:37, और इमेज के साथ मैंने यहां पर डाला हुआ है कि भाई सोलाना माइट शो बुलिश मोमेंटम, बीटीसी बुलिश और इथेरियम बुलिश। ओवरव्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पे से हुआ क्या। जब मार्केट दोस्तों यहां से फटा ना, तो यहां पे सारे के सारे स्टूडेंट्स को होल्ड कराया गया। ऑलमोस्ट 1:10 बिटकॉइन था और इस पर होल्ड करने के लिए बोला गया था। 1:8 इथीरियम, 1:17 सोलाना। यानी कि पैसा कभी कभार 1:2 करके नहीं बनता है, वो तो बन ही रहा है, लेकिन 1:17 कैसे ले जाना है, ये होती है द पावर ऑफ ट्रेलिंग। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूं। अब देखिए यहां पर ना 2 आवर की रेंज सोलाना के अंदर कैसी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स हो गई, मैंने हाई लो मार्क कर दिया। मेरे को कहां पर मिला ब्रेकडाउन? यहां पर मिला। आप देख सकते हैं एंट्री अब सबको क्लियर हो गई होगी, सब क्लियरली देख पा रहे हैं कि कौन सी कैंडल पर एंट्री मारनी है। आपने क्या किया, इस कैंडल पर एंट्री बनाई, एक छोटा सा पिद्दी सा आपको स्टॉप लॉस मिला। ठीक है जी, आपने क्या किया, आपने ईमानदारी से 1:2 का लगा लिया अपना रिस्क रिवॉर्ड। आपका प्रॉफिट यहां पर बुक हो चुका है। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद क्या हुआ है? देखो उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, और उसके बाद क्या हुआ है। दिस इज अ मोमेंटम जो बहुत महीनों में, या मैं बोल सकता हूं बहुत सालों में एक बार आता है। एंड दिस वॉज द मोमेंटम ऑफ 1:2, लगभग लगभग आप देखो कितना है, 1:31। क्या ये ट्रेड पकड़ा जा सकता था, या कोई इसको पकड़ सकता था? इसी को बोलते हैं द पावर ऑफ ट्रेलिंग। मैं आपको ना एक लाइव एग्जांपल शो करता हूं। ये मेरे फ्यूचर्स की पोजीशन मैंने बनाई थी। मैं आपको डायरेक्ट ट्रेड हिस्ट्री दिखाता हूं। मैंने ये 2 ट्रेड्स इथीरियम के लगाए थे। लगभग 20 इथीरियम मैंने बाई किया था, ठीक है। कौन सी जगह पे किया था मैं आपको दिखाता हूं। सेम जहां पे से सोलाना फटा है, जहां पे से मैंने ओवरव्यूज दिए थे, एंड जहां पे से मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, लगभग लगभग यहां से। ठीक है, ये ट्रेड मैंने भले ही एथ आईएनआर में बनाया था, लेकिन एग्जैक्ट प्राइस वही था। और मैं निकला कहां पर हूं पता है? लगभग लगभग 2500 पे, जब मार्केट ने ये टॉप बनाया। ठीक है, 2500 पे एक छोटा सा मार्जिन लेकर के, 20,000 रुपीज का मार्जिन लेकर के 20 इथीरियम्स पे मैंने लगभग लगभग 11 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया। बट बनाया किसके बेसिस पे है? रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे है। किसके बेसिस पे है? ट्रेलिंग के बेसिस पे है। ये ट्रेलिंग दोस्तों अगर आपको करनी आ गई ना, तो आप वो भी फीट हासिल कर सकते हो जो बहुत पॉसिबल ही नहीं लगती है, कि मतलब कैसे इतने छोटे पैसे से इतना बड़ा पैसा बना लिया। और ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे भी पहले आपको बता दूं, अगर आप आना चाहते हो हमारी कम्युनिटी में, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखनी है, मेरे ओवरव्यूज पे देखना है कि मेरा क्या व्यू बन रहा है मार्केट के अंदर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में शार्क एक्सचेंज का अकाउंट ओपनिंग लिंक होगा। 1 से 2 ट्रेड करेंगे और गूगल फॉर्म फिलअप कर लेंगे, तो मैं आपको अपनी फ्री कम्युनिटी में एंट्री दे दूंगा। ऑल्सो अगर आपका 1 मिलियन का वॉल्यूम है शार्क के अंदर, तो मैं आपको अपना फ्री क्रिप्टो इंडिकेटर, जो सीपीआर के बेसिस पे है, अभी मैं एक सीपीआर पे ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, इट विल बी वेरी अमेजिंग। आप देखो इस इंडिकेटर के ओवरव्यूज भी नेक्स्ट लेवल रहते हैं, ठीक है। और ये इंडिकेटर बहुत तगड़े ओवरव्यूज क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर द कम्युनिटी जिनका भी 1 मिलियन का वॉल्यूम है शार्क के ऊपर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये प्रोसेस को फॉलो कर लीजिएगा। फाइनली कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ट्रेलिंग एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी को एक ऐसी स्ट्रैटेजी भी बना सकता है कि प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स वाले या फिर मैसिव वेल्स वाले रिटर्न आप लोग भी बना सकते हो। लेकिन दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है ऑलरेडी, और मुझे नहीं पता कि ट्रेलिंग को जानने में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। तो एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा। अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगा है दोस्तों, तो मुझे कॉमेंट्स में अपना अप्रिसिएशन शो करिएगा। आप अगर
इंटरेस्टेड हैं तो मुझे वो बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका क्या नाम है। जो कमेंट आप कर सकते हैं इंटरेस्ट शो करने के लिए, वो आप कमेंट डाल दीजिए। और अगर लगभग 500 कमेंट्स आ जाते हैं तो कैसे ये बड़े बड़े मूव्स मैं खुद ट्रेल करता हूं और कैसे कम्युनिटी के अंदर हम ट्रेल करवाते हैं, ये पूरी की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन अगेन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दे दूंगा। एक छोटी सी एडवाइस और दोस्तों, कि कोई भी स्ट्रैटेजी जब आप यूट्यूब पे देखते हैं, उस स्ट्रैटेजी का विन रेट कुछ नहीं होता है, उस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग कुछ नहीं होता है, उस स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस आपको कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस स्ट्रैटेजी पर आपने बैक टेस्ट नहीं करा हुआ। जब आप खुद इस पर मेहनत करेंगे ना, तब आपको इसकी बारीकियां मालूम पड़ेगी, तब आपको इस पे मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा। अभी मुझे पता है ये स्ट्रैटेजी ऐसे चलती है, लेकिन आपको कब आएगा कॉन्फिडेंस? जब आप चार्ट पे पीछे जाकर के 100 ट्रेड्स, 200 ट्रेड, 300 ट्रेड्स देखेंगे। और मैं आपको बोल रहा हूं कि बिटकॉइन, इथेरियम और गोल्ड पे अगर आपने एक एक साल का भी बैक टेस्ट कर दिया, तो ये स्ट्रैटेजी आपको वो रिजल्ट्स दिखाएगी, ये स्ट्रैटेजी आपको उस तरीके का कॉन्फिडेंस देगी तो शायद आज से पहले कोई और स्ट्रैटेजी आपको नहीं दे रही है। ऑल्सो अगर आप हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, जो हमने टेलीग्राम के ऊपर बिल्ड करी है, जहां पर मैसिव से लेकर माइनर सी इंफॉर्मेशन हम आपको सबसे पहले आकर के बताते हैं, ताकि आप क्विक और अपडेटेड डिसीजंस मार्केट में ले सके, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ऑल्सो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिन्हें कोई भी स्ट्रैटेजी समझ नहीं आई। आई होप ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं उनकी हेल्प कर सकती है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।